हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन लॉजिक्स। लास्ट लेसन में हमने डेटा फ्रेम्स इन पाइथन पे कुछ ऑपरेशन देखे जो कि पांडास लाइब्रेरी में यूज करते हैं हम। नाउ अब हम आगे उस पे कुछ और ऑपरेशन देखेंगे लाइक कॉन्कैट ऑपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू वी कॉन्कैट टू डेटा फ्रेम्स? देयर इज अ सिंटैक्स फॉर द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू डेटा फ्रेम्स which I do have. First is df4 and df7. I am trying to concat df4 and df7 and it will actually return like this. What are these nan values? Nan values are not a number values. Nan उन जगहों पे आता है जहाँ पे मेरी टेबल में कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल कि जो मेरी ये वाला डेटा फ्रेम था जिसमें L1 L2 L3 थे df4 में, वहाँ पे DOB नेम एंड रोल नंबर नहीं था, तो उसके लिए सब में ये सारे NaN आ गए। बट वेयर जहाँ पे मेरा दूसरे वाले डेटा फ्रेम में ये वाले L1 L2 L3 नहीं था, उसमें यहाँ पे NaN आ गया, बाकी सारी एंट्रीज फिल हो गई। लेट्स ट्राई टू प्रिंट what I do have in df5 and concat df4 and df5. It will print me as I do have L1 and L3 in df5 and I do have L1 L2 L3 in df4. So in df5 there is no L2 now, तो इनको कॉन्कैट करते टाइम पे df5 में जो एंट्री नहीं है L2 की, वहाँ पे NaL ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि pd.concat अगर हमने किया है df4 एंड df5 का, तो यहाँ पे NaN आ गया और इंडेक्सिंग यूनिफॉर्म हो गई। ऊपर इंडेक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं थी, ऊपर इंडेक्सिंग ये वाली इंडेक्सिंग df4 की थी और ये वाली इंडेक्सिंग df5 की थी। वेरएज अगर मैं इसकी पुराने इंडेक्सिंग को इग्नोर करके अगर अपनी नई इंडेक्सिंग न्यू कॉन्कैटेड डेटा फ्रेम पे लगाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। नाउ pd.concat में मैं जैसे ये df4 डेटा फ्रेम से कितनी एंट्रीज आई हैं और df5 डेटा फ्रेम से कितनी एंट्रीज आई हैं, इस चीज़ को अगर मैं ट्रैक करके रखना चाहूँ तो उसके लिए मैं इनकी डिक्शनरी बना सकता हूँ कि df4 डेटा फ्रेम डिक्शनरी में किसको पॉइंट कर रहा होगा, की जो कि की होगी डेटा 1 और डेटा 2 की को पॉइंट कर रहा होगा df5। तो नाउ डेटा 1 जो यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर एंट्री बनेगी उस पर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो df4 की होगी और डेटा 2 की जितनी वैल्यूज होंगी उसके सामने सारी की सारी df5 की एंट्रीज देंगे। अगर मैं चाहूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाए रादर देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे एक्सिस इज इक्वल टू 1 करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 रहती है, जिस वजह से पहले रो कॉन्केटिनेशन होता है अगर हम बाय डिफॉल्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम एक्सेस इक्वल टू 1 प्रोवाइड करते हैं तो ये कॉलम कॉन्केटिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मर्ज ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम। सो बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मर्ज ऑपरेशन आई वुड लाइक टू प्रिंट डेटा then data1. Now I want to create two data frames df8 and df9. So these two data frames have these data. df8 will be containing data and df9 will be containing data1. So I would like to create df10 by merging these two data frames df8 and df9 on the basis of roll number, as these both data frames do have common roll numbers in them. So now let's try to create these two data frames. After that try to concat them, and now what I will have in this df10, I will have all the rows which are having common entries in both the tables. Like roll number 1 is not here in this table because roll number 1 is not having any seat allocated to it in data 1, whereas here are no entries for roll number 8, 9, 10 because these entries are missing in df8. So merge command will only contain all those data rows which are common in both. We can also merge two data frames on the basis of different keys. Like I can take different key on left side and another key on right side for the concatenation. So it will perform a separate concatenation. As I am performing this concatenation for same key right now, so it will act as this command only over here. Okay. Now let's see join operation in data frame. So before seeing join operation in data frame, I just want to
let you know that what I do have in df8 and df9. So what outer join will do before joining, in joining I will merge two data frames on the basis of property, that outer join, inner join, or left join or right join. So what outer join will do, outer join will take all entries from df8 and df9 and place nan at those places where no value occurs. Like there is no value, so it placed nan over here, and for all the common entries it placed common row. Okay, now while dealing with inner join, it will only contain the common things in both the data frames. Right join will contain all the rows which are there in the table which I am taking on right hand side. As I am taking df9 here on right hand side, so it will take all the entries of df9 in the table and place nan at those positions where there is no entry in df8. In left join, I will have all the entries of left table which I have taken df8 and place nan to those positions which are not there in df9. Okay, these are the operations on pandas data frames. Now what is comma separated values? Comma separated value are the values which are stored in a file which are separated using commas. It helps in saving the data in tabular form or extracting data from a tabular file. Okay, now let's try to understand how to export data to a CSV file. So let's try to see what I do have in df8. Now I just want to export this df8 file to file name dataframe.csv. So just I have to type this command, data frame name, then to CSV and the file name जिस नाम से मैं उसको सेव करना चाहता हूँ. Then I'll run it. तो ये भी सेव हो गया होगा. Now let's try to read this file. So for reading a CSV file, I do have df10 is equal to pd dot read underscore CSV और वो डेटा जो फ्रेम मैंने CSV फाइल सेव की थी उसका नाम, या फिर जो भी CSV फाइल मुझे रीड करनी है उसका नाम. इसको मैंने रन किया, देन प्रिंट. सो अब मेरे पास ये कुछ ऐसी फाइल उठ के आई है जो मेरी CSV फाइल से आई है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा ये .csv फाइल कहाँ पे है. Here is the CSV फाइल. मैंने लेसन लॉजिक्स पाइथन फाइल्स के अंदर इसको सेव किया हुआ है, जहाँ पे मैंने सारी फाइल अभी टेम्परेरी रखी हुई हैं. तो यहाँ पे डेटा फ्रेम 1.csv के नाम से एक फाइल आ गई है. नाउ आई एम हैविंग अ CSV फाइल इन द डायरेक्टरी and I can read it or export data to a particular CSV file. So that's it from the lesson. See you in the next lesson. Till then, stay home, stay safe. Thank you and Jai Hind.